मेरा दिल खिल गया, दिल की कलियां खिल गई। तो उन्होंने कहा भाई आदमी गुस्से में होता है तो कत्ल करता है, हंस के कौन कत्ल करता है? तो तौरात में आया है कि वो हंसेंगे कत्ल करेंगे, मतलब तलवारों से गुस्से में आकर के कत्ल सब करते हैं, लेकिन ये ऐसे कातिल हैं कि ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर कत्ल करेंगे। कैसे? गर्दने कत्ल नहीं करेंगे, दिल कत्ल करेंगे। मुस्कुराएंगे और अबू बकर को अपना कतील बना देंगे, मुस्कुराएंगे और तलवार लाने वाले उमर की तलवार छीनकर उसको कुश्ते इश्क रसूल बना देंगे, मुस्कुराएंगे और उस्मान का कलेजा कत्ल कर देंगे, मुस्कुराएंगे और अली को कत्ल कर देंगे, और ऐसे कत्ल करेंगे कतील इश्क में, यूं कुश्ता इश्क रसूल बनाएंगे कि रहती दुनिया तक के लोग याद करते रहेंगे कि अल्लाह अकबर। और फिर सोचो, अल्लाह अल्लाह, तलवार वाले तो जब तक हाथ में तलवार रहती है, या तलवार वाले जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं उस वक्त तक कत्ल करते हैं, लेकिन मुस्कुराने वाला कब्र में आराम कर रहा है और इतनों को अपने कतील का इतनों का कतील, इतनों को कतील इश्क रसूल बना रखा है कि अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा नहीं है फिर भी कहते हैं शरबत न दे न दे, तेरी रूयत हो खैर से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। देखा नहीं और कहते हैं कि जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूं। देखा नहीं है, लेकिन कतील कैसे हुए कि कहते हैं अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। देखा नहीं और कहते हैं कौसर की जानिब हम नई तकबई, हमें देहो नैनन का जाम। ऐ प्यारे नबी, अल्लाह अकबर। तो ये हाल है, कोई मर रहा है बहिश्त पर, कोई चाहता है निजात को, मैं तुझी को चाहूं खुदा करे मेरी इस वफा का सलाम ले। देखा, ये मुस्कुराहटों का कत्ल है, ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर कत्ल किया है। और कितनों को कत्ल किया, आज भी कत्ल हो रहे हैं, आज भी। अच्छा, जो जानदार होता है वही कत्ल होता है, बेजान कत्ल नहीं होता। तो उनकी मुस्कुराहटों पे जो कत्ल है जान उन्हीं में मौजूद है। मरों को भी कोई मारता है और औरों की तलवारों से कत्ल होने वाले हमेशा के लिए मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहटों से कत्ल होने वाले हमेशा के लिए जिंदा हो जाते हैं। बल्कि वो अल्लाह अकबर मुर्दों को मसीहाई अता कर देती है उनकी मुस्कुराहट। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। तो बात दूर निकली तो अर्ज कर रहा था कि फरमाते हैं कि ज्यादा हंसने से बचो कि उससे दिल मुर्दा और चेहरा अफसुर्दा होता है। पूछा या रसूल अल्लाह मजीद और नसीहत कर दे। फरमाया अच्छी बात के सिवा कुछ ना कहना। देखो नसीहत कर रहे हैं मेरे, अच्छी बात के सिवा कुछ ना कहना, शैतान तुमसे दूर भागेगा और नेकियों पे मदद मिलेगी। मेरा या रसूल अल्लाह मजीद कुछ और कह दे। फरमाया जिहाद को लाजिम पकड़ो, ये मेरी उम्मत की रहबानियत है। फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, अच्छा ये जिहाद का जो तस्करा बार बार आ रहा है ना, जब लोग सोचते हैं जिहाद तो मतलब कटना मरना मारना यही है, हालांकि जिहाद की तफसील इस्लाम में यह है हर बुराई को मिटाने की कोशिश को जिहाद कहते हैं। बुराई को मिटाने की कोशिश को जिहाद कहते हैं। अब वो बुराई को मिटाने की कोशिश करना जबान से हो तो वो जिहाद बिल लिसान है, कलम से हो तो जिहाद बिल कलम है, हथियार से हो तो जिहाद बिल सैफ है। लेकिन लोगों को पता नहीं क्या, जैसे कोरोना से लोगों को जो है घबराहट होती है, वैसे जिहाद से लोगों को घबराहट होती है, क्योंकि लोगों ने इतना बदनाम ही कर दिया जिहाद को। ट्रेनों में बम धमाके करना, लोगों को जो है वो मार डालना, लोगों के माल लूट लेना, जबरदस्ती किसी पे जुल्म करना, ये जिहाद नहीं, ये दहशतगर्दी है। जिहाद क्या है? जिहाद यह है कि मजलूम को उसका हक दिलाने की कोशिश करना, यह जिहाद है। और जालिम का हाथ पकड़ करके मरोड़ देना, यह जिहाद है। बुराई को मिटाने की कोशिश करने को जिहाद कहते हैं। लोगों को अपनी इस्लाह भी करना चाहिए। लोगों ने बदनाम किया जिहाद को, जिहाद बनाए जुहद से, और जुहद का मतलब होता है कोशिश। तो ये जो कोशिश है, मैं भी इस वक्त जिहाद कर रहा हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं बुराई को मिटाने की। ये कोई बुरी चीज तो नहीं। और फिर आपसे कहता हूं जिसने बुराई को अल्लाह के लिए मिटाने की कोशिश की उसने जिहाद की।
फिर चाहे वो ऐसी जंग आप ले लें हिंदुस्तान में जो हुई, करने वालों ने अगर किया कि किसी ने किसी की जो है वो जायदाद को हड़प कर लिया और किसी ने कहा कि मैं तो दिला के रहूंगा, तो ये कोशिश भी तो जिहाद है। किसी ने किसी की लड़की को लेके भाग गया, कहा कि मैं तो इसको छुड़ा के रहूंगा, तो ये कोशिश भी तो जिहाद है। बस काम ये हो कि करने वाले के सीने में ईमान हो और करने वाला अल्लाह के लिए कोशिश कर रहा हो, इसी को जिहाद कहते हैं। तो फरमाया ये मेरी उम्मत की रहबानियत है, जिहाद को लाजिम पकड़ो। फिर फरमाया अर्ज किया हुजूर और कुछ नसीहत कर दें, तो कुर्बान जाएं। गरीब परवर रसूल ने क्या फरमाया, गरीबों से मोहब्बत कर और उनकी सोहबत इख्तियार कर, जो हमारे अंदर कभी नहीं है। हम तो मुसाफे में भी गरीब और अमीर तकसीम कर चुके, जनाजों में भी गरीब और अमीर तकसीम कर चुके, यही सब कुछ हो रहा है। अगर अमीर है तो उसकी भी खैरियत, उसके बेटों को भी, उसके पोतों की भी खैरियत पूछी जा रही है, और गरीब है तो उससे हमें मुसाफा करने भी तकलीफ है। ये बहुत बुरे हालात में हम जी रहे हैं। तो फरमाया गरीबों से मोहब्बत और उनकी सोहबत इख्तियार कर। फिर उसकी हुजूर और कुछ फरमा दें। इरशाद फरमाया दुनियावी मामलात में अपने से कम दर्जे वाले को देखो और दीन के मामलात में अपने से, नेमतों के मामले में अपने से ज्यादा दर्जे वालों को देखो, क्योंकि तुम्हारे दिलों के अंदर कमी का एहसास पैदा ना हो। फिर उसकी या रसूलल्लाह मजीद नसीहत कर दें। फरमाया अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करो, अगरचे वो तुमसे कता ताल्लुक करें। नहीं रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़े, जा मेरे घर नहीं आना, मुझे शादी में नहीं बुलाना, मैं नहीं आऊंगा। आका फरमाते तुमने जोड़ना, अगर वो सहीउल अकीदा ईमान वाले, तुमने उनसे रिश्ते जोड़ना, उनके करीब जाना, अगर वो तुमसे तोड़े। सिला रहमी करो। एक मकाम पे फरमाया जो सिला रहमी करता है अल्लाह उसकी उम्र में इजाफा करता है, बरकत अता करता है। सिला रहमी करने वाले को अल्लाह दौलत भी अता करता है। ये इसमें नहीं है, दूसरी रिवायत में। तो फरमाया कि रिश्तेदारों से सिला रहमी करो, अगरचे वो तुमसे कता ताल्लुकी कर लें। मजीद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ वजल के बारे में किसी की मलामत से न डरो, हक बात करो अगरचे कड़वी हो, सच सच बोलते रहो, मिठे ना बनो। सब बागबा भी खुश रहे, गाजी रहे, राजी रहे सयाद। बागबा भी खुश रहे, राजी रहे सयाद भी। ये छोड़ो, हक बात करो अगरचे कड़वी हो। बोलो ना, बोलो ना कि जो रसूलुल्लाह की जमीन पे फिल्म खाने बन रहे हैं वो हराम है, बोलो अगरचे कड़वी हो। जुए के अड्डे बन रहे, बोलो अगरचे कड़वी हो, बोलो ना। बकी में बिल्डोजर चलाने पर तो चुप रहे, अब तो बोलो। कौम की क़यादत का बड़ा शौक है ना, तो बोलो। मज़ारात पे बिल्डोजर चल रहे थे, वो तो हमारा अहले सुन्नत का अकेले का मसला था। अब ये फिल्म खाने बन रहे, वो तो तुम्हारे नजदीक भी हराम है। जुओं के अड्डे बन रहे, वो तो वे तुम्हारे नजदीक भी हराम है। इमाम साहब फिल्म के हीरो बन रहे, ये तो तुम्हारे नजदीक भी हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसलके इश्क व मोहब्बत का वतीरा है। हमारा कोई इमाम क्या हीरो बनेगा? अरे हमारे बादशाहों ने तो हुजूर के इश्क में सिमनान का और बल्क का तख्त छोड़ करके फकीरी इख्तियार की है। मगर जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते। हक बोलो, अगरचे कड़वा लगता बोलो। और फिर यह भी बोलो कि 100 साल से जो हो रहा था वो सही नहीं हो रहा था, ये भी बोल। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए 1857 के बाद वालों को 100 साल के बाद जो समझ में आता है, गौस पाक के गुलामों को 1 सदी पहले समझ में आता है। हमारे असलाफ तो 1 सदी पहले बोल रहे थे ना कि अपने नहीं है। उस वक्त तो आपको चंदा मिल रहा था, तो आपके लिए पूरे माई बाप वही बने हुए थे। तब तो आपको बहुत अच्छे लग रहे थे वो तो तौहीद के अलमबरदार थे, वो सब कुछ थे। जब आप पे फतवा आया जनाब, तो सारी खराबियां नजर आने लगी। पता चला तुमको अपनी जात से प्यार है, और अहले सुन्नत ने हमेशा अपनी जात को नहीं देखा, महबूब की जात को देखा। क्योंकि आशिक की पहचान ही ये है कि जिसको इश्क होता है वो अपना ख्याल ही छोड़ देता है, उसको तो हमेशा ख्याल महबूब हुआ करता। बोलो हक अगर चिकड़वी बोलो, नतीजा जो भी निकले जो होगा देखा जाएगा।
लेकिन हक तो बोलना, ये भी बोलना पड़ेगा फिर कि फिल्म के अदाकार जो इमाम लोग बन जाएं फिर उनके पीछे नमाजें भी नहीं होती, आज ही नहीं हो। इसका मतलब दिलों में अंगड़ाइयां जो वो बहुत दिनों से ले रही थी कि हम भी कोई कैरेक्टर अदा करें, हैं, बहुत दिनों से अंगड़ाइयां, तो ऐसों के पीछे। ये भी नसीब की बात है मियां कि किसी की नमाज उवैस के गुलाम के पीछे है, और किसी की नमाज काबतुल्लाह की कमाई पर शराब पीने पिलाने वालों के पीछे। ये भी बड़ी बात है। कोई शराबे इश्क मोहब्बत, कोई शराबे इश्क और मोहब्बत का शराब पीकर कोई इमाम नमाज पढ़ाए तो वो बिदअती हो जाता है। और जो काबे की कमाई पर पलते बढ़ते हैं फिर उन लोगों के पीछे की नमाज। बोलो, अगरचे कड़वी है लेकिन बोलो ना। अब तो वक्त आया बोलने, और हमें खुशी है कि कहीं कहीं से आवाज उठ रही है, हमें खुशी है। लखनऊ वाले भी बोलने लगे हैं, सहारनपुर वाले भी, हमें खुशी है। लेकिन बहुत देर की आपने, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। अगर आज की बजाय उस वक्त तो बोले होते जब मोहम्मद अली जौहर बोल रहे थे, जब शौकत अली जौहर बोल रहे थे, अगर बोले होते तो शायद इतना नुकसान न हुआ होता। तो फरमाया अबू जर, हक बोल अगरचे कड़वी हो, किसी की मलामत का खौफ न कर, बोल हक बोल। फिर उसकी हुजूर कुछ और फरमा दें तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, दूसरों की उन खामियों पर एतराज न कर जो तुम्हारे अंदर पाई जाती है। जो तेरे अंदर खामी है, दूसरों की वो खामी पर तू बात न कर, तुझे बात करने का कोई हक नहीं। और सारी खामियां हमारे अंदर है, सारी खामियां। झूठ इतना बोलेंगे होटल पे बैठकर, इतना बोलेंगे, और पूछो भाई वो फला मस्जिद के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ते? नहीं, मैं थोड़ा दूर जाता हूं। क्यों? वो इमाम झूठ बोलता है। वाह भाई वाह, बड़ा सच्चा निकला। अगर इमाम साहब फजर में एक दिन नहीं आए तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 4 दिन तक तफसीरा करेंगे वो फजर में नहीं थे, और जनाब ने पता नहीं कितने साल पहले फजर पढ़ी होगी, खुदा जाने। ये हाल, जो बुराई अपने अंदर हो क्यों किसी को टोकते हो? बल्कि मैं तो ये कहता हूं, अगर इंसान ये सोच ले कि दुनिया में सबसे बुरा इंसान मैं ही हूं, तो शायद उसको किसी की बुराई नजर ना आए। और हकीकत यही है, सूफिया का मनहज और सूफिया का तर्ज यही है कि हम सबसे ज्यादा ऐबदार हैं, हमसे ज्यादा ऐब किसी में। एक मकाम पर मैंने नमाज पढ़ ली, एक साहब ने आगे कहा आपने उनके पीछे नमाज पढ़ ली? मैंने कहा सुन्नी तो है ना? कहा हाँ है। तो कहा फिर क्या है? वो कहा वो ऐसा करते हैं। मैंने कहा मुझसे बेहतर है, छोड़ दो। अगर वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर हैं, मुझसे बेहतर है, छोड़ दीजिए। इसलिए कि हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाएं? हम तो सिर्फ अहले सुन्नत देखते हैं। हाँ, ये और बात है कि फिस्क व फुजूर एलानिया तौर पे ना हो, वरना फिर तो इंसान इमामत के काबिल ही नहीं रह जाता। वरना अगर सूद के धंधे भी करने लगे तो फिर अच्छी बात नहीं है, हक ही नहीं है। फिर बीवी को बाइक पर बेपर्दा लेके घूमने लगे तो फिर हक नहीं है। जिसकी बीवी बेपर्दा घूमे उसको इमामत का हक नहीं है, इसलिए कि यह भी फिस्क है और एलानिया फिस्क है। वाबियों का जनाजा अल ऐलान पड़ा है, उसको हक नहीं है। उनका निकाह पड़ा है, उसको हक नहीं है। मुसलमानों की, सुन्नियों की इमामत का हक नहीं है उसको, क्योंकि ये फिस्क है। कड़वी लगती है ना, कड़वी है, लेकिन है। अगर 2000-3000 पर ईमान बिक रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे आदमी को हक है कि वो आपका इमाम बने। और आपसे कहता हूं, हमारी 2 रिकत नहीं, अपना सिर्फ एक सजदा, एक सजदा। दुनिया की पूरी दौलत एक पल्ले में हो और सुन्नियों का एक सजदा एक पल्ले में हो, बराबर नहीं है। इसलिए जिसके पीछे खड़े रहो जरा देख भी लिया करो कि जनाजे और निकाह किसके पढ़ाता है, इसका ख्याल होना चाहिए आपको, वरना आपकी जिम्मेदारी है। हुजूर पे सलाम भी पढ़े, हुजूर पे दुरूद भी पढ़े, हुजूर के गुस्ताखों के जनाजे ही पढ़ते फिरें, फिर ये नहीं चलेगा। इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो इरशाद फरमाया कि दूसरों की उन खामियों पे एतराज न कर जो तुम्हारे अंदर पाई जाती, उन कामों पे गुस्सा न करो जिन्हें तुम खुद भी करते हो। किसी की गीबत के लिए यही काफी है। फरमाया तुम उसके बारे में ऐसी बात कहो
जिसे अपने लिए बुरा जानते हो, यह भी गीबत है। किसी के लिए ऐसी बात कहना जो अपने बारे में बुरा जानते हो, यह भी गीबत है। फिर फरमाया, दूसरों के उन कामों पे गुस्सा करो जिन्हें तुम खुद भी करते हो, यह भी गीबत है। ये उनके लिए है जो अहले ईमान है। अगर कोई फासिको फाजिर दीन का मजाक उड़ाता हो या दीन से निकल चुका हो, तो उसकी बुराई लोगों के दरमियान बयान करना यह गीबत नहीं बल्कि शरई जिम्मेदारी है, जिस पे सूरह काफिरून भी मौजूद है, सूरह मुनाफिकून भी मौजूद है, सूरह नून वल कलम भी मौजूद है। उसकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। फिर हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी बात आप मुझे बता दें कि जो आप पर भी अल्लाह ने नाजिल की हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे भी नाजिल की हो और मूसा पे भी नाजिल की। कोई एक बात ऐसी तो होगी ना कि जो आप पर भी वही बात नाजिल हुई, वही इब्राहिम पर भी नाजिल हुई अलैहिस्सलाम, वही मूसा अलैहिस्सलाम पे भी। तो हुजूर ने फरमाया, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरा खैरुम व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। फरमाया कि इसको पढ़ लो फिर अबू ज़र, कि अल्लाह फरमाता है बेशक वो मुराद को पहुंचा जिसने अपना मन पाक किया, अपने रब का नाम लिया और नमाज पढ़ी। और फिर फरमाया, तुम दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत दुनिया से बेहतर है और आखिरत बाकी रहने वाली है। बेशक ये अगले सहीफों में है, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वो मजीद उनसे गुफ्तगू फरमाई। आगे की और बात है और वो यहाँ पर आकर के खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात जो हजरत सैयदना अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में फरमाया, वो ये है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ए अबू ज़र, अल्लाह से डरते रहे, अल्लाह से डरते रहे। और फरमाया कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और फरमाया, अबू ज़र अल्लाह से डरते रहे और जो बताया गया उस पर अमल करता रहे। और फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके सीने पे हाथ मारा और सीने पे हाथ मार करके अब आखिरी में हुजूर ने फरमाया, अबू ज़र, किफायत शिआरी से बढ़कर कोई अकलमंदी नहीं, गुनाहों को छोड़ने से बढ़कर कोई तकवा परहेजगारी नहीं। तीन बातें सीने पे हाथ मार के फरमाई। यानी ये एंड हो रहा है, ये एंड हो रहा है और 30 हदीसें मुकम्मल हो रही है इस पर। आका अलैहिस्सलाम ने सीने पे हाथ मार के कहा, ऐ अबू ज़र, किफायत शिआरी से बढ़कर कोई अकलमंदी नहीं, गुनाहों को छोड़ने से बढ़कर कोई तकवा परहेजगारी नहीं, हुस्न अखलाक से बढ़कर कोई शराफत की बात नहीं। यानी कि अब यहां निचोड़ आ गया, क्या करो? तीन बातें। किफायत शिआरी, यानी जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। अगर औकात 5000 के मोबाइल के इस्तेमाल करने की है तो दुनिया को झूठी शान बताने के लिए 50,000 का मोबाइल कर्जे के तौर पे न लो। अगर 10,000 रुपये 15,000 रुपये की बाइक पे घूमने की हैसियत है तो 1 लाख रुपए की बाइक जो है वो जबरदस्ती लेने की कोशिश मत करो। 50 रुपए मीटर का कपड़ा पहनने की हैसियत है, 500 रुपए कपड़े की तरफ न जाओ। किफायत शिआरी से काम करो, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ। और